भगवती लक्ष्मी का पूजन अपने आप में ही एक ज्योतिर्मय पूजन है, एक अद्वितीय पूजन है और पूरे वर्ष भर का श्रेष्ठतम पूजन है। क्योंकि यदि विधिवत भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो निश्चय ही मंत्रों के प्रभाव से और शुद्ध उच्चारण का गुंजरण होने की वजह से लक्ष्मी की पूजा अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके लिए कुछ पूजन सामग्री पहले से ही रख देनी चाहिए, जिसमें मुख्य पूजन सामग्री है पवित्र जल का पात्र। यदि यह पात्र ताम्र कलश हो या तांबे का बना हुआ हो तो अच्छा हो, या गंगा जल रख दें। आचमनी सहित तांबे का पंचपात्र रख दें। फिर लाल चंदन घिस करके रखें। सफेद चंदन हो तो सिंदूर, रोली, केसर। उसके बाद छोटी छोटी कटोरियां और तस्तरियां, चावल, अगरबत्ती, धूप सामग्री, धूप पात्र जिसमें धूप लगाया जाता है, छोटी छोटी रुई की बत्तियां, घी, कपूर, एक तेल का दीपक जिसमें कोई भी तेल डाला जा सकता है, एक बड़ा दीप पात्र जो सारी रात तक जलता रहे, नैवेद्य हेतु बतासे और मेवे तथा घर में जो भोजन सामग्री बनाई हो वह मिष्टान, सुपारी, लौंग, इलायची, फुटकर सिक्के, हाथ में बांधने के लिए कलावा या सूत अथवा जिसको मौली कहते हैं, यज्ञोपवीत। इसके साथ ही साथ यदि संभव हो तो गणपति की छोटी सी मूर्ति या लक्ष्मी की नवीन मूर्ति, यदि व्यापारी हो तो बही खाते, रेशमी लाल कपड़ा, दावात, कलम, एक लकड़ी का पाटा या बाजोट जिस पर मूर्तियां रखी जा सके, 5 बड़े दीपक, पुष्प और 3 पुष्प मालाएं, बीलोपत्र और तुलसी दल, तांबूल, अनार या 5 फल। इसके अलावा और भी जो पूजन की सामग्री हो वह स्थापित कर दे। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य सिद्ध करे। शुंगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृण्वादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु
नास्ति तेषां मंगलम येषां मध्यस्थो भगवान मंगलाय तनो हरि तदैव लग्नं सिद्धं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीते तेङ्गस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवृश्यामो अध्यस्थोऽपि जनार्दन विनायकं गुरुभानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धयै अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दन। इस प्रकार से गणपति का ध्यान करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर जल छिड़के और यदि पत्नी भी हो तो पत्नी को अपने से दाहिनी ओर बिठाए, खुद बाईं ओर बैठे और पत्नी को दाहिनी ओर बिठाए और सामने गणपति लक्ष्मी आदि की मूर्तियां या चित्र स्थापित हों। फिर उसके बाद जो गंगा जल है या जल पात्र है उसमें से थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर और पत्नी पर और अपने बालकों पर छिड़के और यह मंत्र बोलते हुए छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। उसके बाद जो पूजन करने वाला घर का मुखिया है वह दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के मुंह में डाले, इसका 3 बार डाले और 3 बार मंत्र बोले। ओम आत्म तत्वम शोधयामि स्वाहा, ओम विद्या तत्वम शोधयामि स्वाहा, ओम शिव तत्वम शोधयामि स्वाहा। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के और संकल्प करे। जल, अक्षत यानी चावल, पुष्प लेकर के और फिर यह बोले। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्मेघोर सम्मतः 2053 कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यायाम परम अमावस्याया कलयुगे कली प्रथम चरणे अमुक वासरे, फिर अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, फिर अपना नाम बोले। अमुक नाम शर्माहम सपत्निकस्य सपुत्रस्य सबांधवस्य सर्वत्र यश विजयादि लाभार्थम सर्व अनिष्ट निवृत्ति पूर्वकम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम प्रचलित व्यापार प्रतिष्ठाने बहुधन लाभार्थम महालक्ष्मी प्रसन्नार्थम अमुक नामस्य मम, या अपना खुद का नाम बोले। व्यापार प्रतिष्ठानस्य पूर्ण सांगता सिद्ध्यर्थम स्वस्ति वाचन कलश स्थापन यथा संपादित सामग्र्याम गणपति सूर्यादि नवग्रह षोडश मात्रकादि पूजन सहितम दीपावल्याम श्री गणेश लक्ष्मी मूर्ति पूजनम करिष्ये। और ऐसा कहकर के जो दाहिने हाथ में जल है वह नीचे छोड़ दे। उसके बाद में शांति पाठ करें या इसको स्वस्ति वाचन भी कहते हैं। और यह तो प्रतिदिन सुबह अपने घर में इसका पाठ होना ही चाहिए जिससे कि पूरे घर में अपने आप में ही अनुकूलता बनी रहे। मैं पूर्ण वेदोक्त मंत्र से इसको उच्चारण कर रहा हूं। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वातो दवधासो अपरीता सौद्भिदः देवानो यथा सदमिद्व्राधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे।
देवानां भद्रासु मातृजूयतान् देवानाघ्नुरा तिराभिनो निवर्ततां मा देवानाघ्नु सख्यामुपासे निमाव्वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भागं मित्रमादितिं दक्षामस्त्रिधं मा अर्यमाणं वारुणगो सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मायस्कर्त ओम तन्नो वातो मायो भुवातु वेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता दियोः तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तदस्विना शृणुतं दृष्ण्यायुवं मा ओम तामीशानं जगतस्तुखस्पातिन्धियन् जिन्नमावासे उमहे वायं मा पूखानो यथा वेदसा मा सद्व्रते रक्षिता पायुरब्धः स्वस्ताय ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रखदस्वा मारुतः प्रश्निमाताराः शुभं यावानो विदाथे सुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्ष्यभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्गुंसस्तानु बिर्व्यासे माहि देवाहितं यदायुः ओम सतमिन्नु शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तानूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघता युर्गन्तोः आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षामादितिः सपुत्राः विश्वे देवा आदिति पंचजना आदिर्जातामादितजन्तवम् द्यौः शान्तिरन्तरिषघ्गौं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यह अगर आप उच्चारण नहीं कर सकें तो केवल आप इसको स्मरण कर लें, सुन लें, इससे भी उतना ही लाभ होता है जितना पाठ करने से। उसके बाद में आप एक तरफ एक जल पात्र को नीचे चावल रख करके उसके ऊपर रखें, जिसको कलश कहा जाता है। चावल रखते समय बोलें ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधायां विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं पृथिवीं जच्च पृथिवीं द्रगुं ह पृथिवीं माहिगुंसीहि। उसके बाद में उसके ऊपर कलश रख दे। ओम आजिग्र कलशं मह्यात्वा विशन्तुन्दवः पुनरूर्जा निवट स्वसानः सहस्रं दक्षोरुधारा पैशवती पुनर्मा विसता द्रवीः। उस कलश में गंगा जल या जल यह मंत्र बोलते हुए डाले। ओम वारुणस्यो तम भानामासि वारुणस्कम भासजानी स्थौ वारुणस्या रेता साधन्यासि वारुणस्या रेता साधनामासि वारुणस्या रेता साधनामासीद। उसके बाद कलश के गले में लाल धागा या मौली या कलवा बांधे और यह मंत्र बोले। ओम वसो हो पवित्रमसि शतधारम वसो हो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनात वसो हो पवित्रेण शतधारेण सुपा काम दुक्षः। उसके बाद में कलश में सुपारी डाल दें और मंत्र पढ़ें। ओम या फलिनी ऋजा अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूस्तानो मुञ्चन्तु गुणसः।
फिर कलश में ही सिक्का या पैसा डाले। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय भिखा विधेम। उसके बाद कलश के ऊपर 5 बिंदियां कुमकुम की या केसर की लगाए। ओम गंधद्वाराम दुरादर्शा नित्यपुष्टा करिष्णिम ईश्वरीश्वर भूतानाम ताम्योपभय सियम। उसके बाद उसके ऊपर 5 पीपल के पत्ते रखे। ओम अश्वत्थे वो निखादनम पर्णे वो वासातिक्रतः गोभाज इत्कीला सथ यत्सा नवथ पूरुषम। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रखे। ओम पूर्णा द्रवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने बविक्रीणा वहा इखमूर जग्गू सतक्रतो हो। उसके बाद में उसके ऊपर जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं ऐसा बोलते हुए गंध अक्षत पुष्प चढ़ाए। ओम वरुणाय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः शीर्षि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः गंध अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः धूपम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि नमः। यहाँ धूप और दीप जला देने चाहिए। ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। ये दोनों हाथ जोड़ करके उस कलश की स्तुति या प्रार्थना करनी चाहिए। ओम सरितः सागरा शैला तीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुर्तक्षय कारकः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितः मूले तस्य स्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मतः। कुक्षो तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता। देवदानव संवादे मध्ये माने मधोददे उत्पन्नो सीता कुंभ विदतो विष्णुना स्वयं। तत्तो यही सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वश्वो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदाः तत्प्रसादादिमं कर्म कर्तुमीहे जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद में एक दूसरा कोई प्लेट जो स्टील की प्लेट हो वह रख करके उसके नीचे चावल रखे, क्योंकि अब हम गणपति पूजन कर रहे हैं। ओम ये मंत्र पढ़ते हुए चावल रखे। ओम गणाहानंतवा गणपति गौं अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गौं अवामहे निधिनंतवा निधिपति गौं अवामहे वशो मम आहमजा निगर्भदमात्वमजा निगर्भदम मां। ओम श्री गणपते इहा गच्छ इह तिष्ठ मम पूजा ग्रहणत्वम कुर्यात। ऐसा कहते हुए उस पर गणपति की मूर्ति या चित्र उन चावलों पर स्थापन करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभिस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभिस्तवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभिस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। उसके बाद उस गणपति को किसी दूसरे पात्र में लेकर के उनसे जल से स्नान करवा दे, फिर पहुंच ले और पहुंचने के बाद में वापिस चावलों पर जहां स्थापन थे वहीं स्थापन करे और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से उनका पूजन करे।
ओम गणपते नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम गणपते नमः शिरसि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम गंग गणपते नमः गंधाक्षरम समर्पयामि नमः। ओम गंग गणपते नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम गंग गणपते नमः धूपम समर्पयामि नमः। ओम गणपते नमः दीपम दर्शयामि नमः। यहाँ पर उनके लिए दीप और धूप दोनों प्रज्वलित करे, जलाए। ओम गण गणपते नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। गणपति को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ओम गंग गणपते नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम गंग गणपते नमः तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम गंग गणपते नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। उसके बाद में गणपति की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। त्वां विघ्न शत्रुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु हरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। अनयाम पूजयाम सांगायेश परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिं मम गृहे रिद्धि सिद्धि सहितम आवाहयामि स्थापयामि नमः। उसके बाद में 9 चावलों की ढेरियां बना दे, जिसको नवग्रह कहते हैं। और नवग्रह की पूजन के लिए सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु नवग्रहे। ओम नवग्रहा यह गच्छ यह तिष्ठ मम पूजा ग्रहणत्वम कुर्यात। फिर 9 डेरियों पर एक एक सुपारी रख दे और फिर जैसा मैं कहूं उसी प्रकार से उन पर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप चढ़ाए। सबके लिए बिंदियां तो कुमकुम की अलग अलग लगेगी, मगर धूप एक बार ही लगेगा, दीप एक बार ही लगेगा, नैवेद्य सबके लिए एक बार ही लगेगा। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः शिरसि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः गंधाक्षतम समर्पयामि नमः। यहाँ कुमकुम की बिंदी लगाए या चंदन की बिंदी लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः धूपम ग्रहापयामि नमः। यहाँ अगरबत्ती लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दीपम दर्शयामि नमः। यहाँ घी का दीपक सबके लिए एक दीपक लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। सबके लिए थोड़ा थोड़ा नैवेद्य रखे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। फिर प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। उसके बाद में हाथ जोड़ करके षोडश मातृकाओं को पूजन करे। ये हाथ जोड़ दे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोक माता दृष्टि पुष्टि तुष्टि कुल देवता षोडश मातृकाभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका या गच्छ यह तिष्ठ मम पूजा ग्रहण त्वं कुर्यातः। तत्रादौ षोडश मातृकेभ्यो नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। अर्घ्यम समर्पयामि नमः। गंधक्षतम समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। धूपम ग्रापयामि नमः। दीपम दर्शयामि नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। तांबूलम समर्पयामि नमः। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। स्नान करने के बाद में फिर क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर
यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सहस्राणि कृन्ते हनिसं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर विदेहि देवी कल्याणम विदेहि विपुलास्यम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। अब इतना करने के बाद में भगवती लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापन करे और उसको पहले गंगा जल से स्नान करवा दे और स्नान करवा के नीचे गुलाब के पुष्प स्थापन करे किसी पात्र में और उसके बाद में वह मूर्ति या चित्र को स्थापन करे रखे और हाथ जोड़ करके ध्यान करे। या सा पद्मासनस्थाम विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरार्तवनाभि स्तन भर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणिगण खचिते स्थापिताम हेम कुंभे सा नित्यम पद्महस्ताम मम वसतु गृहे शौरमांगल्य युगताम। हे भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। आप कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर, बड़े बड़े आपके नेत्र हैं, आपकी विस्तृत कमर और गहरे आवर्त वाली नाभि है। आप पयोधरों के भार से झुकी हुई और सुंदर वस्त्र के उत्तरीय से सुशोभित हैं। मणिजटित दिव्य स्वर्ण कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं। कमल हस्ता आप लक्ष्मी मंगल सहित मेरे घर में निवास करें। फिर उनका पुष्प आगे रख करके आवाहन करें। आगच्छ देव देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियमाणाम महापूजाम ग्रहण सुरवनिते श्री लक्ष्मी देवी आवाहयामी नमः। फिर दोनों हाथों में पुष्प लेकर के उनको समर्पित करें। नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूषितम आसनम देवदेवेशी प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम पुष्पम समर्पयामी नमः। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के छोड़ दे। पाद्यम ग्रहण देवेशी सर्वक्षेम करो तुम्हें भक्त्याम समर्पितम देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। उसके बाद में एक पात्र में, एक कटोरी में जल, अक्षत और पुष्प लेकर के सामने छोड़ दे। नमस्ते देव देवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी दंदे आवाहयामि च गंध पुष्पाक्षते युक्तम फलद्रव्य समन्वितम ग्रहण तोयमर्घ्यम महालक्ष्मी तमोस्तुते। उसके बाद में उनके ऊपर गंध या कुमकुम या चंदन चढ़ाए। श्रीगन्धम चंदनम दिव्यम केशरादि विलेपनम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम श्री महालक्ष्मी देवी नमः कुमकुम चंदनम समर्पयामि नमः। फिर उसके ऊपर पुष्प सुनाए। यथा प्राप्त ऋतुर्पुष्पै बिल्व तुलसी दलित पूजयामी महालक्ष्मी प्रसीद महालक्ष्मी तुम्हें महालक्ष्मी को पुष्प समर्पित करे। फिर उनका अंग पूजन करे, यानी हाथ में चावल लेकर के जिन अंगों का मैं उच्चारण कर रहा हूं वहां पर चावल और पुष्प थोड़ा थोड़ा करते हुए चढ़ाए। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि ओम कमलाय नमः ओम कात्याय नाभिं गन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलम पूजयामि ओम कमलवासिनी नमः हस्तौ पूजयामि ओम कमलपत्राक्षी नमः द्वौ नेत्रं पूजयामि ओम श्री नमः सिर पूजयामि ओम महालक्ष्मी नमः सर्वाणिंगानि पूजयामि नमः। उसके बाद महालक्ष्मी के चित्र के पास में 8 ढेरियां बनाएं जो अष्ट सिद्धियों की प्रतीक है और उन अष्ट सिद्धियों की भी अष्ट सिद्धियों की भी पुष्प और अक्षत से अक्षत और पुष्प ने नमः ओम लगिम्ने नमः ओम प्राप्ति नमः ओम प्राकाम्ये नमः ओम ईशिताय नमः ओम वसिताय नमः।